वेलकम टू लेक्चर सीरीज। अच्छा, मेरे से अभी सवाल पूछा है और ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं और अभी भी कैंडिडेट से पूछे हैं यहाँ पे, इंटरनेशनल रिलेशंस से सर क्या फायदा है। मैं ये कहता हूँ कि व्हेन यू हैव टेकन इंटरनेशनल रिलेशंस तो आपको करंट अफेयर्स में बहुत हेल्प आउट होगी, सही। एंड अपार्ट फ्रॉम करंट अफेयर्स आपको ऐसे राइटिंग के अंदर हेल्प आउट होगी। तो इंटरनेशनल रिलेशन से आपको बेसिक्स पता चलेगी फॉरेन पॉलिसी की कि क्या उसके एलिमेंट्स हैं, क्या एलिमेंट्स है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की और इंटरनेशनल रिलेशंस की। इसके अंदर हम सब कुछ ही कवर कर लेते हैं, इसलिए इंटरनेशनल रिलेशंस को कहा जाता है, क्योंकि आप यूएस पाकिस्तान भी देखोगे, यूएस अफगानिस्तान भी देखोगे, पाकिस्तान का पार्टी क्या बनता है क्या नहीं बनता है पाकिस्तान की सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो आप हर चीज इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर वैसे ही कवर कर रहे होते हो जो कि आप करंट अफेयर्स के अंदर भी कवर करते हो। तो ये चीज आपको डेली हेल्प आउट करती है। मैं ये बात कर रहा हूँ ग्रुप 1 के ऊपर। अगेन जो अकाउंटेंसी के बैकग्राउंड वाले लोग हैं तो वो नेचुरली क्या चूज करेंगे, अकाउंटेंसी एंड ऑडिट वो सब्जेक्ट चूज करेंगे, सही। जो कंप्यूटर साइंस के हैं फिर तो वो आ गया कि कंप्यूटर साइंस वाले हैं वो उसके अंदर रखते हैं महारत, तो वो उसको चूज करेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको आगे चल के बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है, ना सिर्फ ऐसे राइटिंग में बल्कि करंट अफेयर्स में। क्लियर हुआ बेटा? हाँ ठीक है। अच्छा, अब मैं ये कहता हूँ कि आप अगर ग्रुप 3 में आए, ग्रुप 3 के अंदर काफी ज्यादा वेरिएशन है, बट इन दिस कोर्स जो मैं आप लोगों को करवाऊंगा इसके अंदर मैं आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मेनली करवाऊंगा। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अगेन ज्यादा लोग, क्योंकि बीकॉम वगैरह का बैकग्राउंड होता है, बीबीए वगैरह का बैकग्राउंड होता है, तो उसके लिए एक रिलेटिवली इजी सब्जेक्ट है। इसके अंदर एक कैलकुलेशन का सवाल वो पूछता है, एक 20 मार्क्स की कैलकुलेशन का सवाल है, मगर ज्यादा थ्योरेटिकल है और एमसीक्यूज के अंदर भी रेशियो एनालिसिस वगैरह आ जाते हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अगेन इट इज अ हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट, ये हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। या तो आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ले लो या फिर आप लोगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोगे या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लोगे, जो कि आपको हेल्प आउट करेगी बहुत। अच्छा, अब आ जाते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा बेटा आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। अभी तक हमने बात कर ली है, ग्रुप 3 तक हम पहुंच गए हैं, 300 नंबर का हमारा सब्जेक्ट होगा। अब आ जाते हैं ट्रिक ग्रुप, डेट इज ग्रुप 4। ग्रुप 4 के अंदर इंडो पाक हिस्ट्री एक बहुत ज्यादा लोग लेते थे, इस्लामिक हिस्ट्री लेते थे एंड कल्चर, सही है। मैं जैसे सब्जेक्ट के नाम अगर आपको बताऊं, ब्रिटिश हिस्ट्री है, सही है, ब्रिटिश हिस्ट्री आ गई, यूरोपियन है और यूएस, ठीक है। अब ये देखें, मैं आपको बताऊं कि ओवर द पास ईयर्स इंडो पाक का पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है, बिकॉज स्टूडेंट्स को ऑप्ट करते थे क्योंकि वो समझते थे कि पाक अफेयर्स की वजह से उनको इसके अंदर मदद मिल जाएगी, क्योंकि पाक अफेयर्स में आप मोर और लेस हिस्ट्री थोड़ी बहुत कवर करती है। लेकिन इंडो पाक हिस्ट्री का बहुत ही ज्यादा वास्ट सिलेबस है और सिर्फ 100 मार्क्स के लिए आपको वो सब कवर करना है। अब जो है वो काफी ज्यादा उन टॉपिक से पूछता है जो कि ज्यादा रिडेंडेंट नहीं है, तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आई वुड रेकमेंड कि आप इसको चूज ना करो। इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर अगेन सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसको भी चूज ना किया जाए। ब्रिटिश हिस्ट्री वैसे ही नहीं होता। जो दो मेन हमारे पास बचते हैं, एक यूएस हिस्ट्री बचता है और एक बचता है यूरोपियन हिस्ट्री। सब कहते रहे कि यूएस हिस्ट्री जो है हर कोई यूएस हिस्ट्री लेता है, बट आई वुड सजेस्ट माय स्टूडेंट्स कि वो यूरोपियन हिस्ट्री लें। आउट ऑफ दिस आप यूरोपियन हिस्ट्री सजेस्ट करो। यूरोपियन हिस्ट्री अगर आप लोगे तो आप लोगों को आइडिया होगा कि ये रिलेटिवली इजी सब्जेक्ट,
आप यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ोगे, आप लोगों को आइडिया होगा कि रिलेटिवली ये एक आसान सब्जेक्ट है, इसमें वो चीजें हैं जैसे वर्ल्ड वॉर 1 है, वर्ल्ड वॉर 2 है, इन सब का जिक्र हो रहा है जो कि आपको हेल्प आउट करता है। और दूसरा बनता है यूएस हिस्ट्री, ये कभी हिट हो जाता है कभी हिट नहीं होता, तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैं डाउट करता हूँ कि वो चीज ली जाए या नहीं ली जाए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जेंडर स्टडीज की। ये किसके अंदर है? ये है ग्रुप 5 के अंदर। ग्रुप 5 के अंदर जेंडर स्टडीज मैं आप लोगों को क्यों कहता हूँ, बाकी अगर आप देखें एनवायरमेंटल साइंस, एक इसके अंदर सब्जेक्ट है जेंडर, एक है एनवायरमेंटल साइंस। ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट है जो कि काफी ज्यादा लिए जाते हैं अगर आप जेंडर स्टडीज ले रहे हो। सही, अगर आप जेंडर स्टडीज ले रहे हो तो मैं आपको कहता हूँ कि इसके साथ फिर आप रखो ग्रुप 7 के अंदर आप ले लो सोशियोलॉजी। सही, अगर आप इसके अलावा कोई सब्जेक्ट रखना चाह रहे हो तो फिर आप दूसरे उसके अंदर जा सकते हो, वरना ग्रुप 7 के अंदर जो 3 सब्जेक्ट जो है, कुछ लोग जाए लैंग्वेजेस पे जाते हैं, मैं लैंग्वेजेस की बात नहीं करूंगा, लेकिन जो 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से? जर्नलिज्म, रिलेटिवली इजी सब्जेक्ट है, एंड मास कॉम, सोशियोलॉजी, और फिर क्या है? साइकोलॉजी। ये 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर जेंडर और सोशो का कॉम्बो बहुत अच्छा बनता है तो यू शुड गो फॉर इट। जर्नलिज्म एंड मास कॉम ऐसा सब्जेक्ट है, किसी का थोड़ा सा भी बैकग्राउंड है उसको बहुत ज्यादा हेल्प आउट हो जाती है इसके अंदर, मीडिया साइंसेस का बैकग्राउंड है बहुत ज्यादा हेल्प आउट। साइकोलॉजी इज अ रिलेटिवली टफ सब्जेक्ट, लेकिन साइकोलॉजी क्योंकि इंटरेस्टिंग बहुत है तो उस जगह से होती है। बाकी लैंग्वेजेस के अंदर तो फिर आप किसी को भी चूज कर सकते हो। ये थोड़ा सा मैं रफ एस्टिमेट दे दिया है आप लोगों को कि ये सब्जेक्ट्स की क्या क्या है। अब मैं जो आप लोगों को बताता हूँ कि मेरे अपना जो अंदाजा है वो आप क्या करें, कौन कौन से सब्जेक्ट लें। पहले तो आप ले लें आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस, 200 मार्क्स। सही है सर, ये तो ले लिया हमने, फिर क्या करें हम? फिर ये आप ग्रुप 2 से क्वेश्चन लेंगे, ग्रुप 1 के अंदर से आपने आईआर उठा लिया ग्रुप 1 से, 200 मार्क्स हो गए आपके पास। फिर आप आए नीचे, आपने ग्रुप 2 से कुछ भी नहीं लिया क्योंकि ग्रुप 2 के अंदर आपको 200 मार्क्स एक साथ सेलेक्ट करने, तो ग्रुप 2 से तो आपने कुछ भी नहीं लिया। फिर आप आए ग्रुप 3 के ऊपर। ग्रुप 3 के ऊपर आपने ले ली बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपने ले लिया 100 मार्क्स। ये क्या आ गया? ग्रुप 3। कितने हो गए बेटा? 300 मार्क्स हो गए आप। अच्छा, ग्रुप 4 के अंदर से मैं तो यही कहता हूँ कि जिसको अगर लेना है तो क्या ले ले, वो यूरोपियन हिस्ट्री वो ले सकता है। मैं ये कहता हूँ, सजेस्ट करूंगा कि अगर किसी को लेना है, आई वुड सजेस्ट रेकमेंड कि वो क्या करे, यूरोपियन हिस्ट्री की तरफ जाए। यूएस हिस्ट्री के अंदर वही है, कभी हल्का कभी मुश्किल पेपर, तो ये आप लोगों के लिए टेंशन की बात बन सकती है। तो ग्रुप 4 ही हो गया आपके पास यूरोपियन हिस्ट्री। ग्रुप 5 में आपको क्या लेना चाहिए? ग्रुप 5 में आप लोगों के जेंडर स्टडीज, मेरे आपने लेक्चर्स देखे होंगे जेंडर स्टडीज के। जेंडर इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको काफी थ्योरीज का पता चलेगा। लोग किस चीज में फॉल्ट करते हैं वो आप देख सकते हैं, वो आपको पता चलेगा कि किस चीजों में लोग फॉल्ट कर जाते हैं। अगर ग्रुप 6 से कुछ लेना है, अभी कितने हो गए आपके पास? 500 हो गए हैं, तो अब आप डायरेक्ट आ जाए ग्रुप, ये 5 था, अब आप आए ग्रुप 7 के ऊपर। ग्रुप 7 के ऊपर आप सब्जेक्ट उठा लो सीधा सीधा सोशियोलॉजी, ये आपके पास आ गया 100 मार्क्स। ये आपके सीधा सीधा क्या बनते हैं? 600 मार्क्स ये बनते हैं। अनदर कॉम्बो जो आप बनाओगे वो क्या बनाओगे? आईआर का बनाओगे। सही है, दूसरा आप कर लोगे पब्लिक एड। सही, तीसरा आप अगर यूरोपियन नहीं लेना चाहते तो यूएस ले लोगे। सही है, जेंडर नहीं लेना चाहते तो आप क्या लोगे? एनवायरमेंटल साइंसेस लोगे। और आप यहाँ पे क्या ले लोगे? मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। इसमें भी लोग बहुत ज्यादा हाई करते हैं और इस बात से
ये रिसेंट रिजल्ट से भी हमें ये पता चला है कि इन सब्जेक्ट्स के अंदर काफी हमारे पास चांसेस हैं। तो एक तो आप इस तरीके का ग्रुप का कॉम्बो बना सकते हो। मैं अगेन, आपने देखा होगा कि मैंने लॉ के सब्जेक्ट्स नहीं लिखे, आई हैवंट मेंशन एनी ऑफ दीज लॉ सब्जेक्ट्स, क्योंकि लॉ के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट डिटेल्स चाहिए बेटा। भले आप इंटरनेशनल लॉ लो, भले कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, भले मर्केंटाइल लॉ, सही है। तो इन चीजों में आपको बहुत ज्यादा डिटेल चाहिए, बहुत ज्यादा चीजों को देखना पड़ेगा। ये मैंने आपको इजी करके डिफाइन कर दिया है कि अगर ये कॉम्बो नहीं ले रहे तो आप ये कॉम्बो ले लो, मास कॉम कर लो। मैं सोशियोलॉजी लिख रहा हूँ, शायद कोई अगर चाहे तो वो साइकोलॉजी भी लिख सकता है। इधर दूसरा कॉम्बो ये बना सकता है। जाहिर है आप वो किसी का टाउन प्लानिंग वगैरह के ऊपर जाना चाहता है तो इट इज अ सब्जेक्ट जो कि बहुत कम लोग लेते हैं, टाउन प्लानिंग, अर्बन मैनेजमेंट, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज, फिर ये हो जाएगा। तो वो भी एक सब्जेक्ट है कि वो लोग ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये कॉम्बो बनता है। प्लीज चूज सेंसिबली, या तो साइको ले लें आप, या फिर मास कॉम और जर्नलिज्म उठा लें। सही है। हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, आपने अच्छा सवाल पूछा कि हम लोग क्या ऑफर कर रहे हैं। हम लोग जो अभी ऑफर कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि हम लोग ऑफर कर रहे हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स। सही है, कंपलसरी सब्जेक्ट्स प्लस हमारे पास क्या ऑफर हो रहा है, आईआर। आईआर हो रहा है आपके पास, और आईआर के साथ हम लोग कर रहे हैं, आईआर के साथ हम लोग ऑफर कर रहे हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सही है, 200 का ये कर रहे हैं, 100 का हम ये कर रहे हैं। उसके साथ हम लोग ऑफर कर रहे हैं जेंडर स्टडीज। फिर हम लोग ऑफर कर रहे हैं यूरोपियन हिस्ट्री। मैं आप लोगों को जिस तरीके से पढ़ाऊंगा, आई होप कि आप लोग वो चीजें समझोगे। और फिर हम ऑफर कर रहे हैं इसके साथ मास कॉम एंड जर्नलिज्म। ये कॉम्बो जो है ये ऑफर किया जा रहा है। सही, सोशियोलॉजी जो है इसके साथ जो अगर कोई सोशियोलॉजी ऑप्ट करना चाह रहा है तो उसको भी हम लोग मदद करेंगे। यहाँ से आपको लेक्चर्स वगैरह मिल जाएंगे, सोशियोलॉजी में आपको हेल्प आउट हो जाएगी, सोशो या साइकोलॉजी इसके अंदर। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने खुद काफी अरसे के अंदर पढ़े, जो जो डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर मैंने इम्तिहान दिए हैं उसके अंदर मैंने खुद से पढ़ा है, ये सब चीजें वगैरह कवर की। तो कहने का क्या मकसद है, कहने का मकसद है कि ये हम एक कॉन्क्रीट प्लान बनाएंगे कि किस तरीके से डिवाइड किया जाए टाइम। कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं तो उसको किस तरीके से तोड़ा जाए, एसे राइटिंग और प्रेसी को किस तरीके से तोड़ा जाएगा, जर्नल एबिलिटी और जर्नल साइंस को अलग किया जाएगा और जर्नल एबिलिटी को अलग किस तरीके से किया जाएगा, ये एक बात है। असली बात जो है ना, टोटल इस एग्जाम के अंदर हमें लगाना जो टाइम है उस टाइम को मद्देनजर रखना। वी हैव दिस कोर्स ऑफ डेली 10 वीक्स। 10 वीक्स के अंदर हमारे पास दो चीजें, एक तो हमारे पास मिड्स होंगे और एक हमारे पास फाइनल मॉक होगा। सही है, फाइनल मॉक्स होंगे, मिड्स होंगे। मिड्स इसलिए ले रहे हैं कि ताकि आप लोगों की परफॉर्मेंस जो है वो इवेल्युएट हो सके। सही है, आप लोगों की परफॉर्मेंस पहले से इवेल्युएट हो सके कि क्या आप लोगों ने परफॉर्म किया है, क्या परफॉर्म नहीं किया, और फाइनल मॉक एग्जाम से अलग हमें पता चल जाएगा। सही है, एक हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, जो अभी जो मैंने अपनी टीम के साथ बैठ के रिसेंट मीटिंग की है उसके अंदर जो मैंने प्लान बनाया है ना, वो ये बनाया है कि अभी हम लोग करेंगे 3 चीजें। अभी जो हम लोग पैकेज स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट टारगेट है, फर्स्ट टारगेट ये है कि आप लोगों का एक इनिशियल असेसमेंट है। इनिशियल असेसमेंट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आईएपी, इनिशियल असेसमेंट प्रोग्राम। बेटा ये आईएपी के अंदर क्या है, आईएपी के अंदर ये है कि हम ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने आपको मेंशन किए हैं इस कॉम्बिनेशन में, एक आपके कंपलसरी आ गए, एक ये कॉम्बिनेशन आ गया आपके पास। सही,
इस कॉम्बिनेशन में हम लोग स्टार्ट देंगे इनिशियल असेसमेंट प्रोग्राम के अंदर। एक हम लोग छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं, ये सही है, रिलेटिवली स्मॉल प्रोग्राम है ये। इसके अंदर हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ ये करेंगे इनिशियल असेसमेंट प्रोग्राम में कि आप लोगों को इतना कर देंगे कि व्हेन यू आर अपीयरिंग फॉर द एग्जाम, आप लोगों को हर चीज का, हर सिलेबस का एटलीस्ट 50% जो है कवरेज हो जाएगी। 50% सिलेबस की आप लोगों की कवरेज होगी इनिशियल असेसमेंट प्रोग्राम में, सही है। 50% कवरेज होगी सिलेबस की। किस तरीके से इनिशियल असेसमेंट प्रोग्राम वर्क करता है, ये बहुत ज्यादा हमने सारे जितने भी थे वो सब बैठे, उन्होंने हमने इस चीज को डिवाइस किया। स्ट्रेटेजी हमने पहली स्ट्रेटेजी ये डिवाइस की कि आपका एक इनिशियल, सबसे पहले हम लेंगे एक इनिशियल असेसमेंट, ये कोर्स का हिस्सा है, सही। एक इनिशियल असेसमेंट आप लोगों की होगी। इनिशियल असेसमेंट क्या है, एक तरीके से मॉक्स है, मॉक्स का सेशन। अच्छा, बात ये है कि इसमें है कंपलसरी प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, तो दोनों का मिला के ये पहले आप लोगों का एक मॉक सेशन है, इनिशियल असेसमेंट है। सेकेंडली उसके बाद आप लोगों की उसके हिसाब से जो आप लोगों की वीकनेसेस हैं, जो आप लोगों की स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से आपकी वीकली क्लासेस है, सही है। वीकेंड्स पे लंबी क्लासेस है, वीकडेज पे भी आपकी क्लासेस है। ये अभी हम लोग जो रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स का, जो फर्स्ट बैच का रिजल्ट आएगा, उसके हिसाब से हम इसको डिवाइड करेंगे। मगर सबसे बड़ी बात जो है वो आप लोगों को पहले अपनी प्रोग्रेस पता चल जाएगी। इनिशियल असेसमेंट का हमारा मकसद ही यही है कि आप लोगों को पहले ही पता चल जाए कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, सही। फिर आपके वीकली क्लासेस और वीकेंड्स में हम लोग ज्यादा लंबी क्लासेस होंगी, सही। आपकी कोर्स कवरेज होगी 2 मंथ्स यानी 8 वीक्स का आपका ये प्रोग्राम चलेगा। 8 वीक्स के अंदर आफ्टर अ पीरियड ऑफ नियरली 4 to 6 वीक्स, 4 to 5 वीक्स के बाद हम लोग रखते हैं मिड्स। अल्टीमेट सीएसएस के ऊपर हम लोग फिर क्या रखते हैं, मिड्स आपके रखे जाएंगे 8 वीक्स प्रोग्राम के बाद। और आफ्टर 4 to 5 वीक्स उसकी चेकिंग होगी, उसके एनालिसिस होगा, उसके बाद दोबारा आपकी क्लासेस बीच में आएंगी। यानी ये हमारा 1 से लेकर 2 वीक्स तक का एक रिगरस, जैसे आप लोगों का रियल लाइफ एग्जाम होता है वैसे एग्जाम होगा। आप लोग मुझे ऑनलाइन यहाँ पे सबमिशंस करोगे, सही है। आप लोग व्हाट्सएप कर दो, जैसे भी भेजना है वो हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। थर्डली क्या होगा, आपका एक फाइनल मॉक होगा, फाइनल मॉक एग्जाम। ये क्यों मैं कह रहा हूँ कि फाइनल मॉक जरूरी है। फाइनल मॉक इसलिए जरूरी है बेटा, ये इनिशियल असेसमेंट अक्सर कोई नहीं करवाता। इनिशियल असेसमेंट हमने सिर्फ इसलिए इस दफा ये ऐड ऑन किया है आईएपी के ऊपर। इस आईएपी प्रोग्राम के अंदर बेसिकली आप लोगों को ये चीज पता चले कि वेयर डू यू स्टैंड, सही। इस पूरे पैकेज के ऊपर, बिकॉज इट्स अ 10 वीक्स कोर्स, हम लोग जो ले रहे हैं वो 40,000 चार्ज कर रहे हैं। और क्योंकि ये हमारे पास 10 वीक्स में चल रहा है तो हम लोग इसको 2 इंस्टॉलमेंट्स पे तोड़ के हम लोग पेमेंट ले रहे हैं, सही। ये कंप्लीट कवरेज के मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन क्लासेस है सारी, सही है। 2 इंस्टॉलमेंट्स पे तोड़ के हम लोग ले रहे हैं। पेमेंट डिटेल्स वगैरह जो है वो आपको पता चल जाएंगी, आप देख लीजिएगा। असिस्टेंट वगैरह जो है उनको आप डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड कर देंगे, वो आपको टीममेट्स हैं, एडमिन वाले हों, सब आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे किस तरीके से करना है। लेकिन आई होप कि आप आईएपी का हिस्सा बने, इनिशियल असेसमेंट प्रोग्राम का। अगर आपने ये चीज के ऊपर अपना अंदाजा नहीं लगवाया, सही है। मेन बात है कि आपके 12 into 3 एटलीस्ट 36 टेस्ट, 36 एग्जाम पेपर्स आप लोगों के एटलीस्ट चेक हो रहे हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं, 36 आपके एग्जाम्स चेक हो रहे हैं। 12 इनिशियली, 12 आपके मिड्स में और 12 फाइनल। और ये एक बहुत बड़ा एक स्टूडेंट के लिए एडवांटेज होगा कि वो आप इस तरीके से अपने असेसमेंट्स करवाए, सही है।
हम लोग जो इनिशियल जो उठा रहे हैं बैच, हमारा अंदाजा है तकरीबन 25 स्टूडेंट्स का अंदाजा है कि 20-25 स्टूडेंट्स का हम लोग बैच उठाएं। तो डू ज्वाइन अस फॉर द IAP इनिशियल असेसमेंट प्रोग्राम। 2019 के रिजल्ट के बाद ये बात क्लियरली एविडेंट हो गई है दैट देयर इज नो फिक्स पैटर्न। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि बेटा देयर इज नो फिक्स पैटर्न व्हेन इट कम्स टू CSS, देयर इज नो फिक्स पैटर्न। आप एग्जाम उठा के देख लो, 18 का पेपर उठाओगे, 19 का पेपर उठाओगे, आप लोग खुद पैटर्न नहीं बना पाओगे। क्या है, ना पैटर्न पेपर का है ना रिजल्ट का कोई पैटर्न। सही। तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। डू ज्वाइन अस IAP इनिशियल असेसमेंट प्रोग्राम के ऊपर आप आओ। इसके अंदर क्या है कि आप लोगों के एटलीस्ट 36 एग्जाम जो है वो आपको करना ही करना। तो स्टूडेंट आखिर में बैठ के ये नहीं बोलेगा जब स्पेशल CSS आ रहा है कि यार मेरी प्रैक्टिस नहीं हुई, क्योंकि वो आपको बेटा अटेम्प्ट करना ही करना है। सही है। दूसरी खास बात क्या है कि whoever has not सबमिटेड द एग्जाम, जिससे इनिशियल असेसमेंट नहीं दी, उसको हम लोग नेक्स्ट मंथ जो है, यानी उसने अगर हाफ फीस हमें पे की हुई है, राइट, सो वी वोंट टेक हिम फर्दर। हम उससे आगे उसको कंटिन्यू नहीं करवाएंगे जिसने हमें ये सबमिशन टाइमली नहीं की, जिसने हमें असाइनमेंट्स की सबमिशन नहीं की, जिसने हमें मिड्स की सबमिशन नहीं की। जो सबमिशन नहीं करेगा हम वी विल एंड हिज और हर जो भी है असेसमेंट ओवर देयर, उसका जो बैच है हम लोग वहीं पर रोक देंगे। हम कहेंगे कि भाई वी जस्ट वांट दोस प्रोडक्टिव स्टूडेंट्स जो के सिंसियर है एफर्ट्स के अंदर। 10 बंदा एफर्ट कर रहा है बैठ के, रोजाना अखबार पढ़ता है, करंट अफेयर्स इश्यूज वगैरह, वो बजट के ऊपर, हर चीज के ऊपर। आप मेरा पेज देखो, हम लोग एक एक डिटेल, जब हम लोग एज अ टीचर वी आर टेकिंग टाइम फ्रॉम आवर trainings as well and from other stuff as well, still we are able to read and do things, then why cannot the students and the candidates do this? ये आप देख लीजिएगा, ये क्लासिफिकेशन मैंने बताई थी आप लोगों को। आई होप कि आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई है और समझ आ गई है। सही है। दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन। आप लोगों को ये चीजें समझ आनी चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी वो क्या थी, सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर। और 2019 के बाद से आपको और ज्यादा आइडिया हो गया कि विच सब्जेक्ट्स टू चूज। 2019 के अंदर ये बात आपको पता चल गई कि मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप लोग हाईली स्कोर कर सकते हो। सही है। बट अगेन अगर इंटरेस्ट है तो लो, नहीं है तो नहीं, आप लोग नहीं लोगे। क्लासेस कौन कंडक्ट कर रहा है बेटा? क्लासेस मैं ही कंडक्ट कर रहा हूँ। सर नूर अली नाम, सर अली आप लोग बेसिकली क्या, सर अली विल बी कंडक्टिंग द क्लासेस। इंग्लिश जो है मैं आपको किस तरीके से कराऊंगा, ऐसे राइटिंग किस तरह से कराऊंगा, प्रेसिंग किस तरह से कराऊंगा बेटा। आई हैव लाइक nearly 10 years of experience of teaching English. TEFL test, teaching English as a foreign language, उसके कोर्सेज भी मैंने देखे हुए हैं। मैंने इंग्लिश तकरीबन हर लेवल पे पढ़ाई हुई है, इंटरनेशनल टेस्ट में पढ़ाई हुई है, वैसे ही पढ़ाई हुई है। आप लोगों को मैं इस तरीके से ये कवर करवाऊंगा कि यू विल फील एट ईज, यू विल एटलीस्ट हैव अ स्ट्रक्चर। अभी तक जिससे मेरी बात होती है कोई बोलता है हेडिंग है ये नहीं है, जब मैं उनका ऐसे देखता हूँ तो फिर मुझे पता चलता है कि दे डोंट हैव अ क्लियर आइडिया कि ऐसे किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाए, प्रेसी किस तरीके से अटेम्प्ट की जाए। कर लेते हैं लेकिन अगेन देयर इज सम वेगनेस, उनके जहन के अंदर एम्बिग्युइटी मौजूद है। तो आई होप आप लोगों को ये बातें समझ आएंगी। और इफ यू हैव एनी अदर थिंग फील फ्री टू आस्क। सही है। राइट योर नेम्स इन द कमेंट्स, कमेंट्स में आप लिखो ताकि आप लोगों को पता चले, सो दैट वी कैन कांटेक्ट यू। आप लोगों को खुद कांटेक्ट कर दिया जाएगा। इनिशियली 25 से कैंडिडेट्स हम लोग उठाना चाह रहे हैं, 20-25 कैंडिडेट्स उठाना चाह रहे हैं हम लोग, ताकि हम लोग एक छोटा बैच हो लेकिन प्रोडक्टिव बैच हो। बड़े बैच का फायदा नहीं है जब हम रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो जो सिर्फ सिंसियर है वो आके ज्वाइन करे, जिसको अगर टाइम जाया करना है अपना, ना हमें पैसा चाहिए ना हमें टाइम चाहिए किसी चीज का। सही है। तो वो अपना टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है कि कोई मुझे ये बोले कि मैं सर लास्ट के अंदर जाके असाइनमेंट सबमिट करूंगा, जैसे कि मैं प्रीवियसली बैचेस में देखा है आखिरी दिन जाके फरवरी में जाके असाइनमेंट आ रहे होते हैं। तो हमें उस तरीके की लॉट चाहिए नहीं, हमें चाहिए सिंसियर डेडिकेटेड कैंडिडेट्स जो कि इस चीज के ऊपर पक्के हों कि भाई हमें ये काम करना है और वी वांट टू बिकम a CSP officer, and how they can become by working hard, by strong determination, by will power. सही है। डिटर्मिनेशन होगी, हार्ड वर्क होगा, मुझे दिखेगा मैं आप पे और ज्यादा एफर्ट करूंगा, मेरे को इशू नहीं है इस चीज का कि एफर्ट ना हो। जब रिजल्ट आ रहा होगा तो इंसान खुद एफर्ट करता है, बट इफ दैट
स्टूडेंट्स आर नॉट वर्किंग हार्ड, तो फिर आपको डिफरेंट स्ट्रेटेजी सोचनी पड़ती है, क्योंकि यू हैव टू मेक देम टू बिकम वन हेल ऑफ अ राइटर। आप उनको एक ऐसा राइटर बनाना चाहते हो कि व्हेन दे आर अपीयरिंग फॉर द एग्जाम्स, इवन एनी करंट अफेयर का अगर कोई सा भी वो आंसर लिखते हैं तो वो लगे कि वो आंसर लिखा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन।